दोस्तों नमस्कार। आज फिर से हरियाणा के चुनावी मुद्दे पर मैं बात करूंगा और कल के वीडियो में अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो आशंकाएं थी उनको मैंने रखा था। लेकिन आज ही जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा पहुंचे हैं तो उन्होंने उन तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिया। और क्या कहा है आज की रैली में अरविंद केजरीवाल ने जो रोड शो किया है, और इसके अलावा राहुल गांधी की आज एंट्री हुई है हरियाणा में, लेकिन किसी चुनावी सभा में नहीं। राहुल गांधी दरअसल अमेरिका में किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए करनाल के एक गांव में पहुंचे हुए थे। उस गांव में उनकी क्या बात हुई है और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के एक साथ एक दिन हरियाणा पहुंचने से चुनाव पर क्या असर होने जा रहा है, इसी का करूंगा आज के इस वीडियो में विश्लेषण। मेरी इल्तिजा है कि जरा विस्तार से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि 5 तारीख को जो हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है उसका ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। 8 को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे आज कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि हरियाणा में जो पाला है वो कांग्रेस पार्टी का वजनदार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एंट्री और उसके पहले 2 गठबंधन और मौजूद हैं, एनएलओ और बीएसपी का गठबंधन, जेजेपी और एएसपी का गठबंधन है। लेकिन हरियाणा के जानकार ये कह रहे हैं कि इन दोनों गठबंधनों का कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। अरविंद केजरीवाल ने आज पहुंच करके चुनाव को थोड़ा दिलचस्प तो बना दिया है, और दिलचस्प इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि बिना आम आदमी पार्टी के कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तो क्या है मायने, जरा देखते हैं। पहले मैं आता हूं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी आज सुबह तड़के 6 बजे करनाल के एक गांव पहुंचे, घोगरीपुर, और उस गांव में उन्होंने अमित मान के परिवार के लोगों से, गांव के लोगों से मुलाकात की। ये अमित मान वही हैं जब अमेरिकी यात्रा पर राहुल गांधी थे और अमित मान किसी दुर्घटना में घायल हो गए थे, उनसे मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने वादा किया था कि वे उनके गांव जाएंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी जब आज सुबह तड़के 6 बजे घोगरीपुर पहुंचे तो पूरा गांव अवाक था, पूरा प्रदेश सन्नाटे में था। यहां तक कि दिल्ली के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों को भी नहीं मालूम था कि राहुल गांधी इस समय हरियाणा के करनाल जिले के घोगरीपुर गांव में है। हरियाणा के जो कांग्रेसी हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो, इन लोगों को भी नहीं मालूम था कि राहुल गांधी इस समय हरियाणा में है, और उनके साथ लगातार रहने वाले केसी वेणुगोपाल भी नहीं थे। तो क्या कर रहे थे आखिर राहुल गांधी, और क्यों इतने सन्नाटे में गए हैं, इस पर भी सवाल हो रहा है। दरअसल हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। नरेंद्र मोदी तो एक चुनावी रैली भी कर चुके हैं कुरुक्षेत्र में, हालांकि वो रैली फ्लॉप रही। राहुल गांधी अब तक नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं पिछले वीडियोस में ये भी कहता रहा हूं कि ये राहुल गांधी के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही अग्नि परीक्षा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद का ये पहला चुनाव है। जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन हरियाणा चूंकि दिल्ली के नाक के नीचे है तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और 10 साल से वहां पर बीजेपी का शासन है, एंटी इनकम्बेंसी घनघोर है। लेकिन राहुल गांधी जब घोगरीपुर गांव पहुंचे तो उस गांव के जरिए किस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, हालांकि राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया। गांव के लोग मिलकर के राहुल गांधी से बेहद खुश थे, ये जानकर के खुश थे कि राहुल गांधी ने वादा निभाया। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी आज उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने जो वादा किया वो निभाया।
मोदी जी ने तो जो वादा किया वो नहीं निभाया, वो जुमला साबित हुआ। मोदी जी के बारे में तो कहा जाता है कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। हर वादा, हर इरादा उनका जुमला साबित होता है। लेकिन राहुल गांधी उस फेरिस्त में हैं जो आज़ादी के आंदोलन में लीडरशिप पैदा हुई थी, जिसे झूठ बोलना नहीं आता था, जिसे राजनीति में छद्म करना नहीं आता था। उस तेवर के और उस कलेवर के नेता राहुल गांधी आज की तारीख में हैं। तो वो सुल्तानपुर से निकलते हुए रामचेत की दुकान पर भी जाते हैं और रायबरेली जब पहुंचते हैं तो मिथुन के सैलून पर बाल कटवाते हैं और फिर वादे के अनुसार और इरादे के अनुसार वो उनके पास साजो सामान भी पहुंचाते हैं। और आज वो अमित मान के घर पर थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी अमित मान के घर पहुंच करके किस मुद्दे को उन्होंने एक तरह से हरियाणा के चुनाव में बड़ा बना दिया है। बेरोजगारी। बेरोजगारी हालांकि पूरे भारत की बड़ी समस्या है, लेकिन जिस गांव पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, उस गांव की दशा ही कुछ और है। इस गांव की भयानक बेरोजगारी के कारण इस गांव से कई नौजवान डंकी बन करके अमेरिका, इंग्लैंड और भी कई कनाडा और देशों में गए हैं। डंकी बनकर जाने का मतलब है अवैध तरीके से विदेश जाना। इस पर शाहरुख खान ने पिछले दिनों फिल्म भी बनाई थी जो चली नहीं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण वो फिल्म है उस विषय पर कि कैसे रोजगार पाने की तलाश में अवैध तरीके से नौजवान पंजाब से, हरियाणा से और भी राज्यों से वहां पहुंचते हैं और फिर कैसे वो फंस जाते हैं। अमित मान भी घायल अवस्था में राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। तो बेरोजगारी हरियाणा का एक बहुत बड़ा दंश है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन राहुल गांधी के साथ कोई कांग्रेसी लीडर नहीं था। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कुछ और लोगों ने जिस तरह से टिकट वितरण वहां पे किया है, उससे राहुल गांधी नाराज हैं। और मैंने भी उस मुद्दे को उठाया था कि जो राहुल गांधी ये नारा देते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, लेकिन हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 90 में से 48 टिकट सिर्फ 2 जातियों को दे दिए जाते हैं, जाट और जाटों को। माना कि जाट प्रभावशाली है हरियाणा में, लेकिन जाटों के अतिरिक्त अति पिछड़ा समाज भी है। जाटों के अतिरिक्त ओबीसी में ही और जातियां हैं। दलितों में जाटों के अलावा और जातियां हैं, उनको भी समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो राहुल गांधी की अपनी जबान थी, जो राहुल गांधी वादा कर चुके थे समाज से, लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने जिस तरीके से टिकट वितरण किया है उससे राहुल गांधी की नाराजगी साफ दिखाई पड़ रही है। मैंने भी पिछले दिनों जो वीडियो बनाए हैं उसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड है हरियाणा में। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। नौजवान से लेकर के और किसानों तक के बड़े सवाल हैं, बड़े मुद्दे हैं। महिला पहलवानों के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जाट तो एक तरफा बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, मजदूर संगठन बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के जीत को आश्वस्त करने में सिर्फ यही मामले नहीं है। बीजेपी की रणनीति जो है वो है किसी तरीके से ये त्रिशंकु विधानसभा बन जाए, यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले और 10 से 15 निर्दलीय विधायक अगर चुन करके आते हैं तो उनको खरीद करके, उनको डरा करके, उनको प्रलोभन दे करके अपने साथ मिला करके सरकार बनाई जाए। क्योंकि बीजेपी को यह तो मालूम है कि वो बहुमत हासिल करने नहीं जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में जो विश्लेषक कह रहे हैं, वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि वो 50 से लेकर के 60 सीटें जीतने की स्थिति में है, मिनिमम 50 सीटें। लेकिन एक झटका भी कई बार बड़ा अंतर पैदा करता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को संभाल करके रहना होगा और राहुल गांधी की रैलियां, प्रियंका गांधी की रैलियां, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियां बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। विनेश फोगट ने जब ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी तो
खड़गे जी से मिली। राहुल गांधी लगातार उन महिला पहलवानों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में खड़े रहे, दलीलें देते रहे, संघर्ष करते रहे। तो राहुल गांधी के पक्ष में हरियाणा में एक हवा है। लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद अगर वहां पर कैंपेन करेंगे, 2-4 रैलियां करेंगे, तो उसका निश्चित रूप से बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ये करना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी भी है। और राहुल गांधी आज जिस तरह से पहुंचे हैं उससे थोड़ा आशंका भी होती है। बहरहाल लौटते हैं एक दूसरे मुद्दे की तरफ। वो मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की आज जो जगाधारी विधानसभा में अपने प्रत्याशी आदर्श पाल सिंह के पक्ष में रोड शो हुआ है। उस रोड शो में अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें प्रताड़ित किया, उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा, उन्हें जेल में यातनाएं दी गई। और मैं भी हरियाणा का लाल हूं, मेरे खून में भी हरियाणा का डीएनए है और मैं मानता हूं कि हरियाणा के इस लाल का किया गया अपमान, उसकी प्रताड़ना, उसकी यातना का बदला हरियाणा का एक एक बच्चा लेगा। लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस पर कोई अटैक नहीं किया। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि कल देखा जाएगा जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव प्रचार करने जाएंगे कि इंडिया अलायंस मजबूत है या बिखर रहा है। अरविंद केजरीवाल उसको बनाए रखना चाहते हैं या इंडिया अलायंस को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज केजरीवाल ने यह साबित कर दिया कि नहीं, इंडिया अलायंस मजबूत है और अरविंद केजरीवाल की खामोशी, भले ही वो सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी मैंने कहा था कि केजरीवाल की पार्टी वहां 0.5% भी वोट नहीं हासिल कर सकी, नोटा से भी कम उसको वोट मिला था। लेकिन केजरीवाल जमानत पर जब से रिहा हुए हैं, केजरीवाल का एक प्रभाव तो है ही। और हरियाणा से वो खुद है, भिवानी में उनकी पैदाइश हुई है। तो आज जब वो ये कह रहे हैं कि मैं तो हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा का लाल हूं और इसकी लाज रखने का काम, माने इसका बदला, जो यातना दी गई है अरविंद केजरीवाल को, उसका बदला लेने का काम, उसका दायित्व हरियाणा के एक एक बच्चे पर है। ये दिखाता है कांग्रेस के प्रति नरमी, कांग्रेस के प्रति खामोशी और बीजेपी पर हमलावर होना। अरविंद केजरीवाल ये साबित कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस तो मजबूत है ही, आने वाले विधानसभा चुनावों में भी। और आगे बढ़कर केजरीवाल राहुल गांधी के साथ अगर खड़े दिखाई दे जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ खड़े हुए थे, उनके दुख दर्द में शामिल थे, उन पर होने वाले हमले के पक्ष के साथ खड़े हुए थे, यानी केजरीवाल के साथ खड़े हुए थे। ऐसे में ये परीक्षा की घड़ी थी कि आज अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं। केजरीवाल ने ये साबित कर दिया है कि उनका असली जो प्रतिद्वंदी है वो भारतीय जनता पार्टी है। हरियाणा में वो कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं करने जा रहे हैं। हरियाणा में हालांकि जिस विधानसभा में उन्होंने आज रोड शो किया, उसके जो प्रत्याशी हैं आदर्श पाल सिंह, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। तो आम आदमी पार्टी से वो टिकट, आम आदमी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो रोड शो था आज। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमला न करके अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस की मजबूती को ही नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि उस संभावना को भी बता रहे हैं कि आने वाले साल में, अगले वर्ष जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ सकती है बीजेपी के खिलाफ। और आने वाले वक्त में यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो वैसाखियों पर टिकी हुई है वो गिर जाए और तब जरूरत होगी इस विपक्ष के एकजुटता की। तो वो एकजुटता बनी रहना जरूरी है। ये भी संकेत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है। तो एक ही दिन चुनावी राज्य में दोनों लोगों का पहुंचना, राहुल गांधी का पहुंचना और अरविंद केजरीवाल का पहुंचना, ये अपने आप में मायने रखता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो वहां दुर्गति है पहले से ही, नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में रैली करते हैं, 5000 से कम लोग पहुंचते हैं। अब तो हिम्मत भी नहीं हो रही है मोदी जी की और अमित शाह की कि वो जाकर के रैली करें। खट्टर को लेकर के हरियाणा में बेहद एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत अलोकप्रिय हैं खट्टर। और जो नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री,
उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका चपरासी भी उनकी मर्जी का नहीं है, यानी सब कुछ पूरा प्रशासन, पूरा अमला खट्टर की मंशा से उनके साथ है। खट्टर के एक तरह से इच्छा पर नायब सिंह सैनी वहां राज कर रहे हैं। तो ऐसे में जो नायब सिंह सैनी जहां से चुनाव लड़ना चाहते थे वहां से उनको टिकट भी नहीं मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की आप एकजुटता और मजबूती को समझ सकते हैं और कैसे नरेंद्र मोदी खट्टर से दूरी बनाए रहे हैं। वो कुरुक्षेत्र में भी दिखा कि जहां पर रैली में मनोहर लाल खट्टर नहीं थे नरेंद्र मोदी के साथ, और नरेंद्र मोदी ने वहां पर जिक्र तक नहीं किया, जबकि मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी के सबसे नजदीकी लोगों में से रहे हैं। बुलेट पर पीछे बैठते थे नरेंद्र मोदी और रसोइये का काम खट्टर ने किया है नरेंद्र मोदी के लिए। जब वो संगठन में काम करते थे हिमाचल प्रदेश में, वो रसोइये एक तरह से थे, खाना बनाते थे ज़्यादा। और ये एक दोस्ती है जिस दोस्ती का सलाह उन्होंने दिया था हरियाणा का मुख्यमंत्री बना करके। लेकिन आज वही मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में नरेंद्र मोदी के लिए बोझ साबित हो रहे हैं, पार्टी के लिए बोझ साबित हो रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी उनसे अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल की जो दूर रह करके भी नजदीकी है, वो एक नए अर्थ को रेखांकित कर रही है कि अगर कुछ जरूरत पड़ेगी और आम आदमी पार्टी 1-2 सीट जीत करके आती है, हालांकि संभावना कम है, लेकिन अगर वो आती है तो वो कहाँ खड़ी होगी? जाहिर तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और अरविंद केजरीवाल ने यह साबित कर दिया है कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं और बने रहेंगे। शुक्रिया।